गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है चैप्टर का, क्या होते हैं, इन सबको हम देखेंगे। क्लास 8 का जो है शॉर्ट नोट्स हैं ये, और इस चैप्टर को मैंने डीपली भी पढ़ाया हुआ है। आप आराम से जाके जिसको डीपली पढ़ना है वो जाके देख सकते हैं। यहाँ रैपिड रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, जो चीज़ वहाँ रह गई होगी, जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। तो जो भी एएमयू बच्चा जो है एएमयू जेईई की तैयारी कर रहा है क्लास 9 की, तो वो क्लास 8 की सारी एनसीईआरटी आती है, आप आराम से जो एंजॉय कर सकते हैं। और जो भी बच्चा कंपटीशन बैठा हुआ किसी भी कंपटीशन में, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनवीएस और भी अदर कंपटीशन होते हैं, जैसे 7th, 8th, 9th की जो आपको जो है एनसीईआरटी देखने को मिलती है, तो वो भी आपके लिए ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको 1st to 10th लेवल की कंपटीशन की हो चाहे एग्जाम लेवल की हो क्लासेस मिलती हैं। तो साइंस चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, बायलिंगुअल क्लास है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों ही बच्चे एंजॉय कर सकते हैं आराम से। तो पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इससे पहले जो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझ लें। जो पहली बार वीडियो देख रहा है इसको, वरना जिसने देखी हुई है वो तो समझ जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉलिड में या लिक्विड में पास कराते हैं तो क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी के ऊपर ये चैप्टर बनाया हुआ है कि किस तरह से केमिकल इफेक्ट होते हैं, किस तरह से केमिकल चेंज होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं क्लोज्ड सर्किट में। तो उसी को हम जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। उसमें बहुत सारे पार्ट लगते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, वेट कंडक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है पहले, एक ऐसा सब्सटेंस विच गिव्स आयंस व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर। देखिए, आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कैथोड एनोड। आयंस बड़ी क्लास में और डीपली पढ़ेंगे आप। अभी ये समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं आयंस, इस तरह से समझ सकते हैं, हर किसी के आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है पानी में। मान लो हमने सॉल्ट मिलाया, NaCl मिलाया, तो NaCl पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा तो Na प्लस अलग हो जाएंगे, Cl अलग अलग हो जाएगा। जब कोई भी पानी में हमने कोई सब्सटेंस मिलाया वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग जो 100% घुल जाते हैं, और वीक जो होता है वो 100% नहीं घुलते, उसमें इंप्योरिटीज़ कुछ रह जाती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं आयंस के जो कि पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। हम उसमें कुछ भी डालें वो अपने अपने कंपाउंड के आयंस को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे नमक डाला है, NaCl, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं विच डज नॉट गिव आयंस व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर। कंडक्टर वो होते हैं मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कि आराम से क्या होते हैं, कैरियर चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। तो कंडक्टर एक जो है कैरियर का काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयन हो गया, ब्रास हो गया, एक्सेट्रा। जैसे 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपको दिख रहे हैं, इसमें से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कैरियर हैं एक तरह से, जैसे वायर होता है, वायर के अंदर कॉपर है, कॉपर के अंदर क्या है, कॉपर क्या एक तरह से कैरियर है, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। 5 इंसुलेटर हैं जिसमें से जो क्या नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो गुड कंडक्टर, जिसमें से ना हो वो बैड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पास नहीं होने, जैसे ड्राई बोर्ड है, सल्फर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, रबर है। इसलिए रबर की जो है, आपने ग्लव्स देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन के पास, वो उसको पहन के जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है। अब कैटायन और एनायन क्या होते हैं, देखिए, कैटायन द पॉजिटिवली चार्ज आयन, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम कैटायन बोलते हैं। दे नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम एनायन बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप, कैटायन और ये एनायन, एनायन में एन आ रहा है तो नेगेटिव, उससे आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे टू डिस्क्राइब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किस तरह से केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं जो हम लगाते हैं वो ये जो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं इम्प्योरिटीज़ को, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वहाँ देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रॉड दिख रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यही रॉड किसी की भी हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, किसी भी मेटल की हो सकती है, इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं थ्रू विच एन इलेक्ट्रिकल करंट एंटर्स करता है, जिसके थ्रू जो है क्या करते हैं, एक तरह से ये कैरियर का काम करते हैं, इनके थ्रू जो है
इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोड पे, और कैथोड जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोड पे। जो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं नेगेटिव वाला जो होगा वो कैथोड होगा, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। अब वोल्टमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करते हैं वोल्टेज को अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स। और एमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र करते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में। सेल सबने देखा होगा। सोर्स है, एक सोर्स होता है, एक कैरियर है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? पास कराता है सर्किट में। डिटेक्टर यूज फॉर टेस्टिंग फ्लो ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको देखने के लिए। एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव डिटेक्टर हैं, कोई क्वेश्चन आता भी है। एलईडी और मैग्नेटिक कंपास जो क्या है? सेंसिटिव डिटेक्टर हैं। कई जगह हम जो है मैग्नेटिक कंपास को यूज़ भी करते हैं सर्किट में, ताकि उसकी जो हम क्या देख सकें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं, वो जो सब पता चल जाती है, क्योंकि उसमें निडल होती है, मेटल की बनी हुई होती है, तो वो क्या करती है? मूव करने लग जाती है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ जो फिनोमेना है जिसमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में पोटैटो का एग्जांपल है, जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और पास कराते हैं करंट को, तो एक तरफ जो पॉजिटिव वाला होता है उस तरफ ग्रीन कलर हो जाता है पोटैटो में काट के जब हम लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या कर रहा है, क्योंकि उसमें जो है कुछ आयन्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहे हैं पोटैटो में। तो 2 प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें से जो है, जब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मेटल का जो डिकम्पोजिशन होता है, इंप्योरिटी जो होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स में काम आती हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आती हैं, और मेटल को रिफाइन करने में काम आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी मेटल पे दूसरे मेटल की कवरिंग करना, लेयर चढ़ा देना। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर, जैसे कि आपने ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट देखी होंगी, बहुत से लोग सोने के तो नहीं पहनते, लेकिन उसमें पॉलिश होती है तो वो हमें गोल्ड की तरह ही नज़र आते हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही जो है क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उस पर पॉलिश की जाती है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर चढ़ा दी जाती है ऑफ एनी सुपीरियर मेटल की, एक अच्छे मेटल की, ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चीपर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक, की हम जो आयरन पे जो क्या करते हैं कोटिंग करा देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि उस पर जंग ना लगे। टीन्स कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड अप ऑफ आयरन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अ कोट ऑफ टिन। ऑर्नामेंट जितने भी होते हैं सिल्वर के और अदर चीप मेटल्स जितने भी होते हैं आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद अ गोल्ड टू गिव देम अपीयरेंस लाइक अ गोल्ड। रिम ऑफ व्हील्स हो गई, साइकिल्स, कार एक्सेट्रा, जो इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती हैं ताकि इन पर शाइनी अपीयरेंस आ जाए और जो क्या हो, प्रिवेंट हो कोरोजन से। एक और होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, ये एक प्रोसेस होता है थ्रू देयर मोल्टन सॉल्ट्स एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो ये था आपका चैप्टर, क्विक रिवीजन था। डीपली जिसको पढ़ना है वो जाके जो दूसरी प्लेलिस्ट देख ले, उसमें पूरी डीपली पढ़ाया हुआ है, कुछ जो है एक्टिविटी भी हैं उसमें, आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं, और यहाँ भी मैंने समझाया दिया है। वैसे ये जो डेफिनेशन थी वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा उसको। और मैं अंशु से फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।